हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जे पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में फिर से बात करेंगे शिक्षक नौकरी भर्ती नई भर्ती अधिसूचना 2024 के बारे में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस क्लास के माध्यम से आपको टीचिंग जॉब से रिलेटेड जितने भी या फिर नॉन टीचिंग जॉब से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आउट होते हैं तो वो मिलते रहते हैं। और इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे जो आउट होती हैं फ्रेंड्स, तो वो मिलती रहती हैं। और फ्रेंड्स, इसके अबाउट में चलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है आज हम एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक स्टेट यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन इशू की गई है। इसमें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पर तो हम डिटेल से बात करेंगे, पर वैसे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों ही पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन इशू की गई है। और इसमें जो एप्लीकेशन फीस है तो एक कैटेगरी वाइज डिवाइड है फ्रेंड्स, 1000 और 750 रुपये। और ये अंतिम तिथि जो है 21/10/2024 है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले बताते हैं फ्रेंड्स, यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से इजली ओपन करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन। और ये जो यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार से नोटिफिकेशन इशू की गई है। और यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है, जहाँ से आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स 13 सितंबर 2024 को इशू की गई है। यहाँ दिया गया है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के द्वारा आचार्य यानी कि प्रोफेसर, सहाचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि इसको तो ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो इसके नोटिफिकेशन को और इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे अभी मैं बताऊंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दिया गया है कि जो आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये तो इसका पता दिया गया है अप्लाई करने का। और यहाँ दिया गया है हरिद्वार के पते पर केवल स्पीड पोस्ट के द्वारा आप अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि स्पीड पोस्ट ही इसमें वैलिड माना जाएगा। पंजीकृत डाक से निर्धारित अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2024 तक सायं 5 बजे तक प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो प्राप्त होगा तो वो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको वैलिड नहीं मानेंगे। और उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को देखिए दिया गया है कलाबाधित टाइम बैरियर अंकित कर वापस कर दिया जाएगा। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर पद, नाम, विषय जिसके लिए आवेदन किया गया हो तो ये स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। और इसके साथ आवेदन शुल्क जो है तो देखिए आपके जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं और ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो उनकी 1000 है। और SC ST कैंडिडेट्स की 750 रुपये है। आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वित्त नियंत्रक उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम पर देय होगा। और बिना डिमांड ड्राफ्ट के जो आपका आवेदन पत्र होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो और जो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी एक बार पेमेंट करने के बाद फिर वापस नहीं होगी। और देखिए यहाँ सहायक है आचार्य के जो पद हैं तो इसमें फ्रेंड्स आपके 13 पद हैं टोटल। और 13 पद में देखिए इसमें संकाय का नाम दिया गया है वेद वेदांग संकाय का। तो इसमें विभाग है आपके ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र, जिसमें आपकी रिक्तियों की संख्या 2 है, जिसमें फलित ज्योतिष शास्त्र में 2 है। और इसमें देखिए जो जो यहाँ स्टार मार्का लगा है अभी इसको बताएंगे स्टार मार्का क्या है। और यहाँ अनारक्षित में 1 है, अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जाति में 1 पद यहाँ है। और बात करें वास्तुशास्त्र में तो आपके अनुसूचित जनजाति में 1 पद है फ्रेंड्स है। और ये नव्य व्याकरण में आपके 1 पद अनुसूचित जाति के हैं। अद्वैत वेदांत में आपके 1 पद हैं अनुसूचित जाति के। और हिंदी में आपके 1 पद हैं आपके इसमें अनारक्षित वर्ग में फ्रेंड्स है। ये महिला रिजर्व सीट है, इसीलिए यहाँ स्टार मार्का लगा है, देखिए महिला लिखा है। और बताएंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दिया गया है भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान में। तो इसमें देखिए नेपाली भाषा 1 है तो इसमें भी 1 सीट दिया गया है। तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर उनकी ये सीट है 1 सीट। और योग में आपके 1 सीट इसमें दिया गया अनुसूचित जाति में। और 1 पिछड़ा वर्ग में ओबीसी में 1 सीट है। शिक्षा शास्त्री में आपके इसमें बीएड वालों के लिए दिया गया है 2 सीट हैं, तो 2 सीट इसमें अनारक्षित वर्ग में है फ्रेंड्स। और पत्रकारिता में आपके 1 सीट अनारक्षित में दिए गए हैं। तो इस तरह टोटल जो बात करें तो रिक्तियों की संख्या 13 है। अनुसूचित जाति के 5 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 1 पद हैं। अन्य पिछड़ा का 1 पद है, अनारक्षित के 5 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के भी 1 पद हैं टोटल। और यहाँ देखिए नीचे दिया गया है जो स्टार मार्का लगा है वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि फलित ज्योतिष 1 पद अनारक्षित
धारणाधिकार लाइन के सापेक्षित विज्ञापित पद है, यानी कि ये इसी के द्वारा फिल किया जाएगा, अनारक्षित के द्वारा ही। और हिंदी एक पद उत्तराखंड महिला धारणाधिकार, ये भी स्टार मार्क का लगा है, तो ये सापेक्ष विज्ञापित पद है, महिला के द्वारा ही इसको फिल किया जाएगा। और ये देखिए एक पद ललित कलाओं एवं एक पद स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा हेतु विज्ञापित है। तो नोट में दिया गया है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के पद हैं। तो बैकलॉग पद का ये मतलब होता है फ्रेंड्स, जिसकी एडवर्टाइजमेंट पहले कभी किसी ईयर में हुई होती है, पर उस समय उसकी जो भर्ती होती है नहीं हो पाती है, तो बाद में उसकी नोटिफिकेशन आउट होती है। तो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन आउट हुई है, तो इसको आप भी फिल कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स ये इसी कैटेगरी के द्वारा फिल की जाएगी, जैसे कि दिया गया है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इसी कैटेगरी के द्वारा ये पद को फिल किया जाएगा। और देखिए सहाचार्य के 8 पद हैं, तो इसको तो देख लेना फ्रेंड्स है आप, इसको नहीं बात करेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट हैं देखिए, केवल सब्जेक्ट देखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद है, फलित ज्योतिष है, नव्य व्याकरण है, हिंदी है, भाषा विज्ञान है, योग है, पत्रकारिता है। और आचार्य के भी आपके हैं, फलित ज्योतिष है, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, साहित्य, ये सारे सब्जेक्ट, योग भी दिए हैं। इसमें 5 पद हैं टोटल। और देखिए दिया गया है अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के पद, इसमें भी दिए गए हैं आपके आचार्य में भी। और यहाँ देखिए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने संबंधी अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो इस पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ दिया गया है कि विश्वविद्यालय में आचार्य सह प्रोफेसर एवं सहायक आचार्य की नियुक्ति है, तो यूजीसी की जो रेगुलेशन होती है 2018 व 2023, तो यही इसमें पालन किया जाएगा। और बात करें तो यहाँ दिया गया है सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हों, और पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता संबंधी विस्तृत जानकारी यूजीसी की वेबसाइट ये दिया गया है से प्राप्त की जा सकती है। किसी की शैक्षणिक योग्यता क्या होती है नॉर्मली रूप से हर यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये इसी जो यूजीसी की वेबसाइट है इस पर देखने को मिलेगी। और अभ्यर्थी की योग्यता उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मान्य होगी। और दिया गया है उक्त पदों के संदर्भ जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है वे कैंडिडेट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं दोबारा भी, यानी कि कभी किसी ईयर में किया था तो वो भी कर सकते हैं, और जो पहले किए थे उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और 5 में दिया गया है कि यदि कोई कैंडिडेट्स एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर वो अलग अलग पदों को अलग अलग लिफाफे में उनको करना होगा। एक लिफाफे करेंगे तो वो क्या होगा, वापस कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ दिया गया है 6 में जो आवेदक पूर्व से ही सरकारी सेवा में ही वे अपने आवेदन उचित माध्यम अनामपत्ति प्रमाण पत्र के साथ भेजें, तथापि आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्रेषित कर सकते हैं। और 7 में दिया गया आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र जैसा कि मैंने बताया उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ दिया गया है शैक्षणिक पदों हेतु जो आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है, तो फ्रेंड्स इसमें शैक्षणिक अभिलेख समकक्ष स्तर की परीक्षाएं द्वितीय श्रेणी की न्यूनतम जो होती हैं वो 45% होनी चाहिए, और स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50%। और प्राप्तांक तथा मास्टर डिग्री में यूजीसी के द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार उत्तीर्ण की हो तो वैलिड माना जाएगा। तो इसमें आपके जो होते हैं यूजीसी में नेट या सिलेट या फिर सेट अनिवार्य अर्हता है, पर ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी किए हैं 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो वो भी वैलिड माना जाएगा, या 2016 के अकॉर्डिंग होता है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। उनको नेट या सेट क्वालिफाइड करना जरूरी नहीं होता है। और फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है कि निर्धारित योग्यताएं न्यूनतम है, और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। उसमें और भी चीज़ें देखी जाएगी, क्योंकि आवेदन करने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी तो उनमें और भी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि फिर देखी जाती हैं आपके यूजी में कितने परसेंटेज बनते हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज बनते हैं, सब कुछ देखा जाता है। और देखिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई यात्रा दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे। तो फ्रेंड्स जो साक्षात्कार होता है उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी साथ में होनी चाहिए, उसके साथ में सारी की फोटो कापीज भी होनी चाहिए, और प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ स्वाक्षरित होनी चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, ये देखिए 14 में अन्य प्रलेख है, यदि आप उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा उत्तराखंड महिला या अन्य किसी वर्ग के आरक्षण का दावा करते हैं तो उसके लिए पुनरीक्षित एवं अंतिम नवीनतम प्रपत्र पर जिस जिले के आप निवासी हो वहाँ के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार के हस्ताक्षर का प्रमाण दें, तभी वैलिड माना जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें बता दें कि ऐसे कैंडिडेट से जो अदर स्टेट से हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनको अनरिजर्व में काउंटिंग किया जाएगा, उनको फिर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगी। और ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ भी दिया गया है जिन्होंने एक से अधिक शादी किया हो, चाहे वो महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, तो उसको भी ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। और यहाँ नीचे भी कुछ दिया गया इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर देखते हैं।
तो ये है फ्रेंड्स इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी। और यहाँ देखिए, और फ्रेंड्स इसकी लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली ओपन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है वैकेंसी फॉर टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट, इसमें केवल डेट दिया गया है फ्रेंड्स 21/10/2024 जो लास्ट डेट है। और यहाँ क्लिक फॉर डाउनलोड डिटेल्स है ये टीचिंग पोस्ट, तो इसको आप डाउनलोड करके देख लेंगे। सारी जो मैंने दिखाई है वही इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट निकाल करके फिर फ्रेंड्स उसको फिल करके उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, वैलिड डॉक्यूमेंट, वो सारे अटैच करके फिर आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना होगा। और फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।